दंत अधुर। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री जी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श के अपने निज स्वरूप के अंग अंग के वर्णन करते हुए हमें अर्श का सुख प्रदान करा रहे। जो अर्श की रूहें है वो तड़प रही है इस सुख के लिए। प्रीतम के एक एक अंग से बहने वाले उस रस की, उस इश्क की, आनंद की परितृप्ति तब प्राप्त होती है जब हम उस अंग को उसके वास्तविक रूप में यहाँ पे निरखते हैं। बातूनी इसीलिए तरी ने कह दिया, जाहिरी जो बाह्य रूप रंग की शोभा वो अलग है और बातूनी उसी अंग से मिलने वाले सुख है। धनी जी कह रहे हैं लाल जुबा दंत अधूर। जब मेरे प्रीतम हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं तब प्रीतम की अत्यंत लालिमा युक्त मीठी रसना ऐसे ही लालिमा युक्त मेरे प्रीतम के अधूर और श्वेत दंत पंक्तियां, ये तीनों की जुगलबंदी जब प्रीतम हमसे बात करते हैं तब उस मुख को निरखना, उस मरोड़ खाते हुए होठों को निरखना, जुबान को निरखना और जुबान से निकलने वाले मीठे मीठे शब्दों अपने कान के अंदर जैसे मिश्री घुल जाती हो, इतनी सुंदरता से, इतनी सहजता से प्यार भरे मेरे प्रीतम की वो मीठी मीठी बातें, उन बातों को सुनना, उस बातों का आनंद लेना, ये बातूनी सुख है। पल पल धनी हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते ही रहते हैं। आवाज में इतनी माधुर्यता भरी पड़ी है कि बस हम ऐसी चाहना होती है कि प्रीतम बोलते रहे और हम सुनते रहे, बस सुनते ही रहे। ऐसे सुंदर मुखारविंद और बोलते समय उनकी हरवटी एक कुड़ी का भाग, ऐसे हंसते हुए एक एक अंग दिखाई देते। अर्श में कभी उदासीनता नहीं हो सकती, आनंद ही आनंद जहां का मूल स्वरूप है, जहां आनंद ही प्राप्त हो रहा है वहां अंग अंग जैसे हंस रहा है, अंग अंग नाच रहा है, अंग अंग से इश्क का रस मिल रहा है और हम रूहे उसी रसानंद में डूबती जाती है। यही मेरे प्रीतम के मनमोहक, मन भावन इस स्वरूप जो रस से भरा पड़ा, अनंत रसों का सम्मिश्रण, मीठी जुबान के मीठे शब्दों का रस, नैनों से चलने वाले इश्क का रस,
श्रवण अंग से बहने वाले मेरे प्रीतम की दिल का रस इनके अधूरों से निकलने वाले प्यार भरे रस को अर्श की रूह बस इस रस को पीती ही रहती है और उसी रस में, उसी इश्क में मदमस्त रहती है। प्रीतम के इन अंगों को हंसते हुए देखना, इन अंगों के साथ लीला में डूबे रहना, यही हमारा परम सुख है। जब बातुन नजरो देखिए तब रूह सुख पावत। आगे भी धनी ने कह दिया कि वो कोई इंसानी स्वरूप का ढांचा दिखने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसे ही स्वरूप थोड़ी नहीं। जब बातूनी नजरों से, रूह की नजरों से प्रीतम को हम देखेंगे और नूरमयी स्वरूप का, तब आनंद हमें प्राप्त होगा। जब बातून नजरों देखिए तब रूह सुख पावत, तब प्रीतम के अंग अंग का सुख हमारे दिल के भीतर पहुंच रहा। प्रीतम के मुखारविंद से निकलने वाले शब्दों को सुनिए और वो बातें इस तन से थोड़ी सुननी। इस सपने के तन में बैठकर अर्श के सुख प्रीतम हमें दे रहे हैं, लेकिन सुख ले रही है हमारी परात्म। इन इलम का, इन शब्दों से जो हमारे दिल के भीतर अर्श की वो छवि बन जाती है, और जो बातें इस दिल के भीतर बनती है वो सारी बातें हमारे परात्म के दिल के भीतर बन जाती है, और परात्म इस सुख लेते हुए अपनी फरामोशी को तोड़ देती है। सुख परात्म से लेना है, लेकिन परात्म के दिल तक पहुंचाने के लिए धनी ये सुख यहाँ पर लेकर आए, और यहाँ पे हम निस्बती रूहों को अर्श के ये सारे सुख बयां करते हुए हमारे दिल के अंदर पहुंचा रहे हैं। जो सुख हम यहाँ पे ले रहे हैं वो सारे सुख परात्म को मिल रहे हैं और उसकी फरामोशी छूट जाती है। अधूर हरवटी बीच में क्यों कहो लाख सलूक। ओठ और हरवटी के बीच में जो लाख है, जो गहराई है, और उस गहराई की गौर, उज्जवलता, ओठों की लालिमा का प्रतिबिंब उस गहराई के अंदर जाते हुए गहरी लालक उस लाख के अंदर दिखाई देती है। प्रीतम के अंग अंग से उत्पन्न होने वाले आनंद का और रस इस लाख की सुंदरता को देखते हुए पी रहे हैं। अधूर और हरवटी के बीच में जो गहराई है उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यही अचरज मोहे होता है दिल देखना होता भूख भूख। आश्चर्य हो रहा है कि इतना सुंदर स्वरूप देखकर भी हमारे दिल के भीतर कोई हलचल नहीं मचती। इतना आकर्षित स्वरूप,
एक एक अंग रस भरे, वो देखते ने के बाद भी, देखते हुए उसका रसानंद लेने के बाद संसार के प्रति हमारा आकर्षण कैसे रह सकता है? जीव क्यों नहीं होत भूख भूख। भूख हो जाना माने कि उस तन के ऊपर कुर्बान हो जाना, अपनी मैखुदी को तोड़ देना। मेरे प्रीतम के ऐसा स्वरूप देखने के बाद मैखुदी कैसे रह सकती है? निस्बती रूहों को ही तो ये सुख मिल रहा है। मत मानिए कि ये सुख हमें यूं ही मिल रहा है। बार बार धनी जी इस वाणी में कहा है कि ये सुख निस्बती रूहों के वास्ते ही है, और हमें आज ये सुख प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रीतम के एक एक अंग का वर्णन करते हुए, मेरे प्रीतम के अंगों का जब सुख हमें प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम निस्बती रूहे हैं, निश्चित रूप से हम अर्श की, मेरे प्रीतम की अंगना रूहे हैं। इसके सिवा ये सुख हम तक पहुंचता ही नहीं। We are the selected person। जरा सोचिए, इस संसार के अंदर करोड़ों लोगों के बीच में प्रीतम के अंग का सुख हम तक ही क्यों पहुंच रहा है? ये हमारी मूल निस्बत है, मूल संबंध है। जो दावा लिया है हमने, हुज्जत ली है अर्श की रूह का, गनी की अंगना का, परमधाम की आत्म का, तो जब प्रीतम के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, प्रीतम का स्वरूप जब हमारे दिल के भीतर चुभ जाता है, और उसके बाद हमारी नजर संसार में रह सकती है, ब्रह्मांड में रह सकती है, कि वो नजर तुरंत ही अर्श में अपने निज स्वरूप में पहुंचते हुए अर्श का सारा नजारा जाए। और फिर इस संसार में रहते हुए भी हमारी सुरता अर्श के अंदर विचरण करती रहेगी। पिंड और ब्रह्मांड से हमारा नाता टूट जाना, उसे ही कहता है भूख भूख हो जाना। ये स्वरूप देखते ही अब तक मैं कुर्बान क्यों नहीं हो रही हूं, अभी भी मेरी नजर क्यों इस संसार के अंदर अटक रही है? धनी जी ने कल यही बात कही थी। ये जो देखो सहूर करके भई आड़ी हक आमर, धनी का हुक्म हमें अटकाए रखा है, क्योंकि अभी एक खेल देखने की चाहनाएं पूरी नहीं हुई। जब दृढ़ मनोबल करके हम प्रीतम के साथ, अभी तो रूहे यही कहती है चलो इस बार हमें आत्म जागृति नहीं हुई तो अगली बार हो जाएगी। वाह! यदि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हीरे या सोने के जवेरात भरे हुए कोई बैग मिल जाए, तो हम यूं कह के चले आएंगे चलो आज चल जाते हैं, कल ले जाएंगे। अरे ये खजाना हम उसी वक्त उठा लेंगे। तो ये मेरे प्रीतम ने अर्श का खजाना यहाँ पे खोल के रख दिया है।
और हम इंतजार करेंगे, नहीं नहीं अभी इस तन में तो हमें बहुत दुनिया को देखनी है, फिर अगली बार जब आएंगे फिर और तन मिलेगा, इस तन में तो नहीं हुआ अगले तन में हो जाएगा। 400 साल इसी इंतजार में बीत गए और यही अक आमर आड़ी बई है। ना तो बल करते धनी बेशक, ये देह ख्वाब रहे क्यों कर। थोड़ा सा बल कर देवे तो ये देह और ये ख्वाब हमारी नजरों में रहेगा ही नहीं, नजरों से तुरंत ये पर्दा हट जाएगा और मेरे प्रीतम का मधुर स्वरूप हमारी नजरों के सामने खड़ा हो जाएगा। बस जी यही कह रहे हैं कि यही अचरज मोहे होत है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना सुख मिलने के बाद हमारी नजरों में ये संसार कैसे रह सकता है, कैसे अपनी मैं खुदी रह सकती है। हम कुर्बान क्यों नहीं हो रहे हैं, भूख भूख क्यों नहीं हो रहे हैं, समर्पित क्यों नहीं हो जाते। बस उसी एक मार्ग को दिल में धारण करके, एक तू ही, तेरे सिवा और कुछ नहीं, ये भाव दिल में अब तक क्यों नहीं आ रहा है। दो छेद्र चकलाई नासिका, गौर रंग उज्जवल। नासिका के दो छेद्र, अंदर इतनी मधुर लालिमा, ऊपर गौर उज्जवल। और प्रीतम उस नासिका को जब देखती हूं मैं, तो प्रीतम के मुखारविंद की शोभा जैसे और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। ये नासिका ही तो हमारे पूर्ण स्वरूप को और अधिक सुंदरता बख्श रही है। ये दोनों छिद्र और उसकी चकलाई, अंदर की लालिमा, ऊपर का उज्जवलता जब देखती हूं तो वहां से मेरी नजर ही नहीं हटती। तिलक नीलाट कई रंगो, नए नए देखत माहे पाल। और नीलाट में मध्य में की हुई बिंदी तिलक, और उस तिलक की शोभा, जी कह रहे कि पल पल उसके रंग बदल रहे हैं, प्रतिपल उस तिलक के अंदर जैसे नए नए रंगों की शोभा बनती जाती है। तो तिलक भी चेतन है और एक तिलक पूरे ललाट की शोभा को बदल देता है। मुखारविंद पे जब तिलक लग गया, नजर उस तिलक के ऊपर सबसे बह जाती है और तिलक से पूरे मुखारविंद की शोभा और एकदम अलग से निखर उठती है। और तिलक में प्रतिपल बदलते हुए रंग ऐसे झिलमिलाहट करते हुए दिखाई देते हैं कि प्रीतम का लाट पूरा चमक रहा है। नैन रस भरे रंगीले, चंचल चपल भरे सरामा। और जहां से हम रात दिन इश्क का रस पान कर रहे हैं,
मेरे प्रीतम के वो नयन रस भरे रंगीले, इश्क से लबालब भरे हुए, जैसे इश्क के सागर उन नैनों के अंदर लहरा रहे हैं। उस रस भरे नैन की तरफ से तो हम कभी नजर फेरते ही नहीं। बस यही तो गलती हो गई। तो नैनों से हम लाड पाते थे, जिस नैनों से हम इश्क का रस पीते थे, वहां से नजर हटकर इस खेल की ओर लग गई। फिर खेल से नजर हटाकर प्रीतम के नैनों के साथ जोड़ देना है। नैन रस भरे रंगीले, प्रीतम के नैनों से जब इश्क का रस प्रवाहित होता है तो नैनों के अंदर लालिमा की रेखाएं खड़ी हो जाती, जो किकी और उसके बाद काला बाग और बाकी की जो सफेद बाग होता है, उस सफेद बाग में जब इश्क का रस प्रवाहित होता है तो जैसे नहरें चलती हो वैसे लालिमा युक्त नसें वहां पे दिखाई देती। प्रीतम के नैनों में जब मैं देखती हूं तो उस नैन के तारे में मुझे अपना स्वरूप दिखाई देता है और मेरे नैनों के तारों में प्रीतम का स्वरूप बस जाता है। और दिल में यही भाव होता है कि बस मैं देखती ही रहूं, पल पल प्रीतम के नैनों से अपनी नजर ही न हटाऊं। ऐसे रस भरे मेरे प्रीतम के नैन कैसे है, चंचल चपल। जहां इश्क भरा है, जहां चंचलता और चपलता तो रहेगी ही रहेगी, और है अंदर लज्जा का भाव। जहां लज्जा का भाव होता है वहां पलके झुक जाती। इश्क और इश्क के अंदर चपलता और चंचलता तो होती ही होती है, लेकिन साथ में लज्जा भी हो जाती। इन लज्जा से भरे मेरे प्रीतम के इस रस भरे सुंदर नैनों को मैं देखती ही रहती हूँ और वहां से अपनी नजर हटती ही नहीं है। ए और वाहे जाने अर्श की, जो महरम बका हराम। कौन है हम? हम अर्श के मेरे प्रीतम के हरम की महरम। हरम होता है जो राजाओं का रानीवास होता है, उसे हरम कहा है, और उस हरम में रहने वाली वो मेहरम है। अर्श की बेगमें मेरे प्रीतम की अंगनाएं, मेरे प्रीतम के दिल का टुकड़ा हम रूहे हैं, आशिक रूहे हैं हम, जिससे प्रीतम के साथ पल पल अपनी आशिकी जता रहे। ये सुख मेरे प्रीतम के नैनों का, मेरे प्रीतम के नैनों से बहने वाले ये इश्क के रस का सुख हम अर्श की रूहों के सिवा और कौन जान पाएगा। हम उनकी अंगनाएं की है जो मेरे प्रीतम के इश्क का रस उनकी नैनों से प्रतिपल पीते रहते हैं। इन आंखों की शोभा, इस अनुपम सौंदर्य वाले इन नयन जब तिछरी नजरों से प्रीतम मेरी तरफ
देखते हैं तब ऐसा महसूस होता है कि दिल में एक तीर लग गया। और आगे धनी ने कहा है कि वो तीर भी कैसा, तो ये तीर भी धनी जी कहें कि ऐसा है कि त्रिकुड़ा, तीन पांखों वाला, एक बार दिल के भीतर चला जाए तो उसको बाहर निकालना नामुमकिन हो जाए। बाहर निकलते ही सारा अंदर का नसे मांस का लोथड़ा को बाहर खींच के चलेगा। ऐसे मेरे प्रीतम के नैनों से इश्क जब लड़ाते हैं और इश्क का आनंद पाने वाली वो रूहे, वो जाने क्या रस भरा पड़ा है मेरे प्रीतम के नैनों का। वो रूहे हम है जो मेरे प्रीतम के हरम की मेहरम है। मूल मिलावे में अर्श के रंग महल में रहने वाली हम रूहे। हरम कहा है रंग महल को और मेहरम कहा हम रूहों को। हम रूहें जाने मेरे प्रीतम के नैनों के इस रस को, ये रस पीने वाली हम ही तो है। नेत्र अनियाति तिखिया रस इश्क भरे पुराण। नेत्र की अनिया, यहाँ की नेत्र की अनिया को बताने के लिए और उसकी अनी निकालनी पड़ती है। अर्श में मेरे प्रीतम के नयन एक ही अनियाले, और उसको जब तिरछी नजरों से प्रीतम देखते हैं, उस अनियारे रस भरे नैनों से जो इश्क बह रहा है वो मेरे दिल को छू लेता है। इश्क ही हमारी निशानी है, इश्क ही हमारा खान पान जीवन, हमारा इश्क ही तो है। और वो इश्क हमें प्रीतम के इस नैनों से मिल रहा है। चितवन में जब हम प्रीतम से इश्क लड़ाएंगे, प्रीतम के नैनों से जब हमारे नैन मिल जाएंगे, तब उस नैन से बहने वाले सारे रस हमारे नैनों के भीतर आ जाए। वैसे अनियों वाले तीखी अनियों मेरे प्रीतम के नैन इश्क के रस से भरपूर है। आगे धनी ने कहा है जैसे इश्क के रस की नहरें चलती है, कोई कमी नहीं, और उस नहरों से बहने वाले उस रस को पीने वाली हम रूहें हैं। नेत्र अनियाले मेरे प्राण प्रीतम के जो मुझे दिल को छू लेते हैं, मेरे दिल के भीतर चुभ जाते हैं, और उसका रस, उसका आनंद मेरे दिल की धड़कने तेज करता है। उसी रसानंद में हम मस्त रहती है। एक खेचे जिना रूह परा ताए सालत है निसदीना। इन अनियारे नैन, इन तीखे नैनों से जब मेरे प्रीतम इश्क के तीर लाते हैं और वो हमारे दिल को जब चुभ जाते हैं, सालत है निश दिन, रात दिन वो मीठा सुख हमारे दिल के भीतर बना रहता है।
जो प्रीतम के नयनों से इश्क के बाण चलते हैं, वो हमारे दिल को छेद देते हैं और उस छेद से अपने इश्क के रस दिल में भर लेते हैं। और हम रूहे रात दिन उस इश्क की मस्ती में अलमस्त हो जाती है और वही याद हमें जब यहाँ पे आती है तब दिल तड़प उठता है। विरहाग्नि दिल के भीतर जल उठती है जब मेरे प्रीतम के रस भरे इन नयनों को देखती हूं, तब दिल में यही चाहना होती है, कब मिलसी अपने दनी, कब मैं अपने प्रीतम के साथ यही लाड के मस्ती में फिर वापिस पहुंच जाऊंगी। एक तड़प रात दिन हमारे दिल के भीतर उठती रहती है। श्याम श्वेत बहलवने नेत्र गौर गिरधवाए। कैसे है मेरे प्रीतम के नैन, श्याम और श्वेत, बीच का जो तारा है और तारे के आसपास की जो कीकी है वो श्वेत, वो श्याम रंग की और बाकी का हिस्सा श्वेत रंग का। नैन अनियारे श्वेत रंग के अंदर इश्क की लालिमा की वजह से जैसे लाल नसें नहरें चल रही है। ऊपर ब्रह्म है, केश और लवने कानों के पास जो लट निकली हुई, एक एक स्वरूप को देखते देखते मैं एक एक अंग के ऊपर कुर्बान होती जाती। नैनों से बाकी का जो हिस्सा है वो गौर और उज्जवलता भरा हुआ, इन गौर और उज्जवलता के बीच में एक कजरारे काले काले नैन, एक अनुपम सौंदर्य की छवि खड़ी हो जाती है। दिल में उस स्वरूप को बसा लो मेरे साथियों। इस गौर और उज्जवल मुखारविंद के ऊपर कजरारे काले नैन और उन तिछड़े नैनों से बहने वाले इश्क के रस को अपने दिल में भर लो। इस सुमधुर नयन की शोभा, इसी को देखने के लिए तो मेरी रूह तड़प रहती है, तड़पती रहती है। रात दिन उसी तड़प में यहाँ पे दिन गुजरते। एक बार ये नैन अपने दिल के भीतर बस जाए, उससे दूर कर देना, उसे दूर हो जाना असंभव है। रूहें उसी सुख को दिल में बहाते हुए यहाँ पे अपने आप को प्रीतम के नैनों से जोड़ देते हैं। चाह पुतली बिचा सुपेत में जंग जोर करत सदाए। श्याम काली पुतली श्वेत रंग के नैनों के बीच में जब हिलती है, जब प्रीतम हमारी तरफ देखते हैं, तब उस श्वेत रंग के बीच में श्याम की पुतली आज के पीछे होती रहती है, तो श्वेत और श्याम रंग का जैसे जंग हो उठता है। ऐसे
अति सुंदर मेरे प्रीतम के नैन को बस मैं देखती ही रहती हूँ, देखती ही रहती हूँ। शोभा धरताति श्रवणो मोती उज्जवल बीच लाल। मेरे प्रीतम के श्रवण अंग कान अति सुंदर उज्जवल से परे लालिमा युक्त कानों के नीचे जब मोतियों की कुंडल और मोतियों के बीच में लाल रंग का जो नंग जड़ा हुआ है, उस लाल रंग की लालिमा की वजह से मेरे प्रीतम के पूरे कर्ण की शोभा, उनके श्रवण अंग की शोभा एकदम लालिमा युक्त दिखाई देती। ये श्रवण अंग मेरे प्रीतम के, ये भी मुझे अपार सुख देने वाले। प्रीतम के अंग अंग से हम रूहों को अपार सुख प्राप्त हो रहा है। धनी जी बता रहे हैं कि इन श्रवण अंग से भी देखते ही उनके जाहिरी अंग की शोभा और बातूनी सुख भी हमें प्राप्त हो रहा है। ए मोख रुह जबा देखही बल बल जाओ तीन हाल। और ऐसे सब अंगों से संपूर्ण मेरे प्रीतम के मुखारविंद की शोभा अधूर लाल जुबा श्वेत दंत पंक्ति हरवटी और अधूर के बीच की लांग, गुलाबी गाल, सुंदर लालिमा युक्त मेरे प्रीतम के श्रवण अंग, नासिका के दोनों छिद्रों की लालिमा, नीलाट के मध्य में चमकती हुई बिंदी, ब्रह्मर, फल पापण और आंखों के बीच के तारे, पुतलिया, सुपेत भाग, अनियारे नैन, ये सारे अंग प्रीतम के एक एक अंग मुझे अपार सुख देने वाले, और ये सब अंग मिलकर जो प्रीतम के अति सुंदर सुहामना जो मेरा मुखारविंद बन रहा है, उस मुखारविंद की शोभा मैं पल पल निरखती रहती हूँ। इस मुखारविंद से मेरी नजर हटती ही नहीं है। प्यारी बातें करे जब आशिका हेते सुनत हक कान। मेरे प्रीतम के श्रवण अंग, उनके कान मुझे और अधिक प्यारे इसीलिए लगते हैं कि जब मैं मेरे प्रीतम से मीठी मीठी बातें करती हूँ तो अपने कानों से सुनकर वो बातें मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंच जाती है, और इसी वास्ते मेरे प्रीतम के कान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्रीतम के कानों से ही मैं मेरी बातें प्रीतम के दिल तक पहुंचा सकती, और मेरे प्रीतम मेरी मीठी मीठी बातें सुनकर इस शब्द को जब अपने दिल तक पहुंचाते हैं तो मीठे मीठे जवाब भी मिल जाते हैं। ये श्रवण अंग ही है जो मेरे प्रीतम के दिल तक मुझे पहुंचने का मार्ग मिल रहा है। प्यारी बातें करे जब आशिक रूहे हम प्रीतम के साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती है,
देत सुनत हक कान, तो मेरे प्रीतम के कान ये बातें सुनकर अपने दिल तक ये बातें पहुंचा देते हैं। क्यों कहूँ सुख तिना रूह के, जो प्यार कर सुने सुभान। और जब प्रीतम प्यार भरी बातें हमारी प्यार से सुनते हैं तो हमें अपार आनंद हो जाता है। हाँ, हम अपनी प्यार भरी बातें प्रीतम को कह दी। प्रीतम को ये बातें कहने के बाद हमें अपार आनंद महसूस होता है, और उससे भी अधिक आनंद तो तब होता है जब हमारी बातें सुनकर प्रीतम हमें जवाब करते हैं। रोह बात करे का हक सो, हक देत पट उत्तर चार। और हम रूहें जब प्रीतम से बातें करते हैं तो हमारी एक बात का जवाब पढ़ उत्तर जवाब 4 बार देते हैं, 4 और उनके मुख से निकलने वाले मिश्री से भी मीठे इन शब्दों को सुनने का जो आनंद है वो आनंद हम रूहों को मिल रहा है। हमारी मीठी मीठी बातें मेरे प्रीतम के कान से उनके दिल तक पहुंचती तो है, हम उसे कहने का जो आनंद मिल रहा है उससे भी अधिक आनंद तो तब मिलता है जब प्रीतम हमारी बातें सुनकर उसके उत्तर देते हैं, और वो भी एक नहीं 4 उत्तर देते हैं। हाँ यार, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ये करते करते जब एक के बदले 4 उत्तर देते हैं तब हम फूले नहीं समाते। आहा, मेरी एक एक बात का मेरे प्रीतम मुझे जवाब दे रहे हैं। कुर्बान जाओ हक हादि की, जासो हक करे यो प्यार। कुर्बान जाओ हक आदि की, मैं बारी बारी जाऊं ऐसे मेरे प्रीतम, ऐसे मेरे युगल स्वरूप के ऊपर जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना लाड करते हैं, जो मुझे अपने से कभी एक पल के लिए भी दूर नहीं करते, अपने गोद से अपने बिल्कुल पास बैठाकर मेरे से ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले मेरे प्रीतम के ऊपर मैं वारी वारी जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। ऐसे मेरे लाड पूर्ण करने वाले मेरे प्रीतम की छवि को मैं दिल में बसा के रहती हूँ। ए छवि अंगार सके, जो अंग हक मुरात। ये सुमधुर छवि मेरे प्रीतम के अर्श के अंगों की है। ये सुंदर स्वरूप रात दिन मैं निरखती रहती हूँ। ये सुंदर मूर्त, ये सुंदर स्वरूप है जिसके साथ मैं रात दिन इश्क लड़ाती हूँ। यही मेरे प्रीतम के अंग अंग के साथ मैं कई प्रकार के लाड करती हूँ, और यही प्रीतम के एक एक अंग मेरे लाड पालते हैं, मुझे सामने अपार सुख प्रदान कर। ये अपार सौंदर्यमयी, अपार रसमयी मेरे प्रीतम का स्वरूप, और इनके एक एक अंग को हमें दिल में बसाकर उस अंगों से लेने वाले सुखों को हमारे दिल में बसाएंगे, तब जाके परात्म के दिल में सारे सुख पहुंचे। इसे ही कहा है अर्श की नजरों से देखना। मैं
ब्रह्म सृष्टि हूँ, धनी की अंगना हूँ। ये दावा सिर्फ दावा लेकर नहीं चलेगा, इस दावे से आगे बढ़कर प्रीतम के इन एक एक अंगों के साथ लीला को दिल में बसा लेना है, इन अंगों के सुख को दिल में बसाना है, उनके बातूनी और जाहिरी दोनों स्वरूपों को दिल में बसाना है। तब जाके फरामोशी हटेगी, ये संसार की वास्तविकता का पहचान होगा। संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को पहचान लेना है। जब पहचान लेंगे तो अपने आप छूट जाए, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, ये बात समय आएगा। और तब अर्श की ये सुंदर मूरत, ये सुंदर छवि हमारे दिल के भीतर बस जाएगी। ए कहनी में आवे क्यों करा, जो कहे अमरद सुरत। ये किशोर स्वरूप धनी जी कह रहे, कहनी में क्यों कर आवे। कहनी में आना माना कि शब्द में वर्णन कर देना। ये किशोर स्वरूप को शब्द में वर्णन करना, उसको आंकलन करना, ये भी इस झूठी जुबा से, झूठे शब्दों से ये कभी भी मुमकिन नहीं है। और जैसे काम आज मेरे प्रीतम हमें अपने निज स्वरूप की याद दिलाने के वास्ते एक कर रहे, जो अमरद स्वरूप, जो किशोर स्वरूप, अति सुंदर, इससे ज्यादा कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे। अति सुंदर, अति गौर, अति उज्जवल, अत्यंत लालिमा युक्त, क्या कहेंगे इससे अधिक शब्द। ये अति के ज्यादा यहाँ पे कोई शब्द नहीं है। धनी जी कह रहे, ये कहनी में आवे क्यों कर, इस शब्द में न आने वाले मेरे प्रीतम के स्वरूप को, शब्दातीत को शब्द में लेकर, और अब हमें इन ही शब्दों से प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाना है, शब्द को छोड़ देना है और स्वरूप के साथ जुड़ जाना है। एक अमरद स्वरूप, एक किशोर स्वरूप, जिन अंगों के साथ हम रात दिन अर्श में लीला कर रहे हैं, उस स्वरूप को दिल में बसा लेना है। कांद केस पे पगरी, पीठली करूप रंगा। मुखारविंद से अब ऊपर उठकर इन मुखारविंद के एक एक अंगों की शोभा को दिल में बसाकर धनी जी अब उनके सिर के ऊपर के केश, इतने घुघराले लंबे केश जो इनके कांध तक लंबे हो रहे, और इन केश के ऊपर जब मेरे प्रीतम अपने हाथों से पेच पे पेच लगाकर जब पाग बांधते हैं, तो वो तो नजारा ही देखने लायक है। जब एक एक पेच को मोड़कर धनी जी पाग बांधते हैं, और उस पाग बांधते समय उनके हाथ, उनकी उंगलियां जिस तरह से चलती है, एक अनुपम सौंदर्य वाला शोभा स्वरूप बन जाता है। और पेच भी ऐसे लगाते हैं कि उस पाग में बनी हुई वेल, लताएं, फूल, भुट्टा, पत्ते, उन सारे के सारे एक पेच के साथ दूसरा पेच यूं मिल जाता है कि जैसे पूरी पाग ही इन बेल लताओं से बनी हुई है। केश
कंधों तक लबड़ निकल रहे हैं और उसके ऊपर पेट से पेट मिलाकर जब मेरे प्रीतम पाग बांधते हैं तो वो सौंदर्य अनुपम है। और पीठ, जब पीठ की तरफ नजर करती हूं मैं तो पीठ के बीच में जो लांक पड़ गई है, जो गहराई है, वो गहराई अत्यंत लालिमा युक्त कोमल निर्मलता से सुंदर दिखने वाली मेरी प्रीतम की पीठ की शोभा अनुपम सौंदर्य धारण कर रही है। हाय हाय जीवराना उड़े, कहते अर्श रहमानी अंग। हाय हाय, इतना सुंदर स्वरूप को वर्णन करते हुए, इतने सुंदर स्वरूप को सुनते हुए, सुनकर इस स्वरूप को दिल में बसाने हुए, हाय हाय जीवरा क्यों न उड़े। इतना सुंदर स्वरूप देखने के बाद अब हमारी नजर और कौन से सौंदर्य को ढूंढती है जहां पे हमारी नजर लग जाए। इससे अधिक सौंदर्यवान और कोई बात हो ही नहीं सकती जहां पे हमारी नजर लग जाए। हाय हाय जीवरा क्यों न उड़े। मेरी संपूर्ण चेतना अनुपम सौंदर्य के पीछे क्यों न लग जाए, क्यों मैं कुर्बान न हो जाऊं, क्यों मैं अपने आप को प्रीतम के अंग अंग के ऊपर वारी वारी टुक टुक न कर डालूं। अपने आप को समर्पित कर देने की बात है कि ऐसे सुंदर स्वरूप को देखने के बाद अब हमारे नयनों में और कुछ रह ही नहीं सकता, हमारे चित्त में और कोई बात आ ही नहीं सकती। ऐसे सुंदर स्वरूप को निरखने के बाद इस संसार में हमारी नजर लगेगी, पिंड और ब्रह्मांड से हमारी सूरता न्यारी हो जाएगी। पल सौंदर्य के अंदर हम डूबे रहेंगे, पल पल हमें इसी सौंदर्य की स्मृति दिल में आती रहेगी। संसार में रहते हुए, सारे काम काज करते हुए हमारी सूरता इस सौंदर्यमय स्वरूप के साथ लगी रहेगी। परिवार की जिम्मेवारियां भी करनी है, धन प्राप्ति भी करनी है, लेकिन ये बात अंदर सदा जागृत रहेगी कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। इस मूल स्वरूप के साथ इस तरह से हम टुक टुक हो जाएंगे, जीवरा हमारा वहीं पे रह जाएगा। मेरे प्रीतम के इस सुंदर स्वरूप को हम निहारते ही रह जाएंगे। पाग शोभित बानी दिल है। कैसी पाग बनी, पाग शोभित सिर हक के, कैसी बनी हक दिल चाहत। हक के बाकी सारे श्रृंगार हम रूहें कर देती है, जामा भी हम पहना देती है, दार भी हम पहना देती है, एक एक आभूषण का श्रृंगार भी हम रूहें कर देती है, लेकिन पाग हमेशा प्रीतम अपने हाथों से ही बांधते हैं। अब जरा उस
पाग को बांधते हुए प्रीतम के उस स्वरूप को निहारिए। कैसे पेच पे पेच लगाकर प्रीतम पाग बांधते हैं, और वो भी आगे कहा है पाग सारंगी। सारंगी किसे कहते? एक तरफ से ऊंची, एक तरफ से नीची, तिछरी पाग। और दिल को छूने के लिए एक तिछरा अंग ही हमेशा हमें प्रीतम के पर कुर्बान करता रहता है। नयन भी तिछरे, चाल भी तिछरी, और मेरे प्रीतम की पाग भी तिछरी। और वो भी कैसे बनती है? जैसे मेरे प्रीतम के दिल के अंदर चाहत होती है, वैसे वो पाग बन जाती है। और पाग बनने के बाद पीछे प्रीतम जब छोगा निकालते हैं, वारी वारी जाओ मेरे प्रीतम के उस पाग के ऊपर, मेरे प्रीतम की पाग की शोभा के ऊपर। और इतनी सुंदर जब पाग बनी देखती हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकती, तुरंत ही उसी पाग के ऊपर अपने हाथों से बनाई हुई कलंगी लगा देती हूँ, दुगदुगी लगा देती हूँ। और ऐसा दिल में आता है कि आहा हा, अब पाग के ऊपर चार चांद लग गए। कभी फूलों की कलंगी, कभी नंगों की कलंगी, रत्न से जड़ित कलंगी। वो कलंगी हम रूहें अपनी चित्त चाहत कलंगी लगा लेती। पाग प्रीतम के चित्त चाहत और कलंगी और दुगदुगी हम रूहें अपने चित्त चाहत। वो कलंगी दुगदुगी से जैसे प्रीतम की पाग की शोभा और अधिक निखर उठती है और अधिक सुंदर दिखाई देती है। तो इन जुबा क्यों कह सके, जाके दृष्ट अंग इना खेल। इस जुबा से उसका वर्णन कैसे करते हुए जो इस खेल का हिस्सा है, जो झूठ का हिस्सा है, जिसकी दृष्टि की झूठ के अंदर फंसी हुई। धनी जी कह रहे कि ये अर्श अंग का वर्णन हो रहा है, ये आत्म भाव से ही अर्श अंग के वर्णन का शोभता का यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। जब मेरी नजर अर्श की ओर लग जाती है, तब मेरे प्रीतम की पाग की शोभा मेरे दिल में बसती है। तब ये पाग मेरी नजर में आ जाती है। इस पाग के ऊपर की बेल, लताएं, भुट्टे, पुष्प और उसके पत्ते की शोभा, और वो भी चेतन है, जैसे पूरे फूलों का बगीचा पाग के रूप में मेरे प्रीतम के सर के ऊपर लहरा रहा है। अर्श की इस सुंदरता को अर्श की नजरों से हम निहारे। धनी जी कह रहे कि ये दृष्टि भी झूठी है और ये जुबा भी झूठी है। इस झूठी जुबा और झूठी दृष्टि से ये नजर नहीं आएंगे। ये अर्श की जुबा और अर्श की दृष्टि से ये प्रीतम की पाग को, प्रीतम के मुखार बिंद को, प्रीतम के अंग अंग की शोभा को जब हम निहारेंगे, तब वो शोभा हमारे दिल के अंदर बसेगी। झूठी जिमी में बैठकर झूठे अंगों से, झूठी नजर से हम कैसे अर्श के इस स्वरूप को निहार सकते? उस अर्श के अंदर याद कीजिए कैसे तीसरी भूमि के पड़साल में प्रीतम अपने हाथों से पाग बांधते हैं और हम उनके पास खड़े हुए इन प्रीतम को पाग बांधते हुए निहारते रहते। और कैसे ये पाग बांधने के बाद दुगदुगी और कलंगी की शोभा को दिखते।
प्रीतम के श्रृंगार को निहारते निहारते, ये पाग की शोभा को बस हम वहीं पे हमारी नजर अटक जाती है, इसी की शोभा में हम रल गल जाते हैं, उस शोभा को ही हम दिल में बसा लेते हैं। ऐसे प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाकर कुर्बान होने वाली, टुक टुक होने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।